या क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो भैया जम्मू कश्मीर की जलवायु है, जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो देख लेते हैं। दोस्तों क्लाइमेट जो है वो 3 क्षेत्रों में, 3 ज़ोन्स में जो है वो डिवाइडेड है। तो क्लाइमेटिक ज़ोन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के 3 क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर हैज़ अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट पैटर्न ड्यू टू इट्स वेरिड टोपोग्राफी। इट हैज़ हिली टेरेन विद हाई माउंटेन्स एंड वैलीज। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है ना, उसके अलग अलग जलवायु के पैटर्न्स हैं। हमने देखा है, अगर हम किसी एक यूटी या स्टेट की बात करते हैं, अगर हम पंजाब की बात करें तो पूरे पंजाब में जो है वो क्लाइमेट एक जैसा रहता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो भैया पूरी दिल्ली में एक जैसा क्लाइमेट रहता है। वेयर एज जब बात जम्मू कश्मीर की आती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग तरीके के टेरेन्स हैं। भूगोलिक रूप में कहीं पर समतल घाटियां हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे ठंडा रेगिस्तान है, जिस वजह से जलवायु जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो डिवाइडेड है। द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस एरिया कंप्राइजेज ऑफ प्लेन्स विद लो एलिवेशन। जम्मू कश्मीर के अंदर 3 क्षेत्र जो है वो शामिल हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 3 अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो यहाँ पर शामिल है। ये क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से हैं, ये जलवायु क्षेत्र कौन से हैं? सबसे पहले आता है द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू। तो जम्मू का उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो जम्मू इलाके का है। द टेम्परेट कश्मीर वैली, शीतोष्ण कश्मीर घाटी, टेम्परेट क्लाइमेट ऑफ द कश्मीर वैली, शीतोष्ण जलवायु जो है वो कश्मीर घाटी का है। द आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाके 3 भागों में, 3 क्षेत्रों में जो है पूरा का पूरा जलवायु जो है वो जम्मू कश्मीर का विभाजित है। एक एक करके दोस्तों हम इनको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू की, जम्मू के उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की। तो जम्मू के उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं? द रीजन हैज वेरिड टोपोग्राफी लाइक प्लेन्स, वैलीज, हिल्स एंड माउंटेन्स ऑफ पीर पंजाल एंड शिवालिक रेंजेस। दोस्तों मैंने आपको बताया है, हमने ज्योग्राफी की जब बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 6 माउंटेन रेंजेस जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो भैया हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आती हैं हमारी शिवालिक रेंजेस, फिर आती हैं पीर पंजाल रेंजेस, फिर आती हैं ग्रेट हिमालयाज, फिर आती हैं जस्कार रेंज, फिर आती है लद्दाख रेंज, और सबसे ईस्टर्न पार्ट में जम्मू कश्मीर के आती है हमारी काराकोरम रेंज। दोस्तों जो पीर पंजाल और शिवालिक रेंजेस वाला इलाका है वो पड़ता है इस जम्मू रीजन में। द रीजन कंप्राइजेज ऑफ कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स। तो भैया जम्मू के क्षेत्र में जो आते हैं उसमें शामिल है जिला कठुआ, जिला सांबा, जिला उधमपुर, जिला जम्मू, जिला रियासी, जिला डोडा, जिला किश्तवाड़, जिला राजौरी, जिला पुंछ जो है वो इस रीजन में आते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफी जो है वो मौजूद है। द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू रीजन हैज ट्रिपिकल मानसून क्लाइमेट। दोस्तों जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, जो साउथ वेस्टर्न मानसून है, जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को जो है वो प्रभावित करता है, ऑलमोस्ट जो मोर और लेस जिस तरीके का पूरे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो रहता है, कहीं ना कहीं साउथ वेस्टर्न रीजन का भी जो दक्षिण पश्चिमी भाग है जम्मू कश्मीर का, वहां पर भी इस तरीके का जो क्लाइमेट है वो देखा जाता है। द सदर्न पार्ट रिकॉर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर। दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगर हम मोस्ट सदर्न पार्ट देखें तो भैया वो आता है हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाला इलाका। तो कठुआ का जो साउथ वेस्ट पार्ट है वहां पर जो है ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट जो है वो मिलता है। मैक्सिमम टेम्परेचर गोज अप टू 45 डिग्री सेल्सियस इन समर सीजन। तो गर्मी के समय में 45 डिग्री तक तापमान जो है वो चला जाता है। तो जिस तरीके से बाकी रीजन जो आसपास के, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, चाहे हरियाणा हो, या इवन की दिल्ली तक में भी ऑलमोस्ट मोर और लेस ऐसा ही क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। 45-46 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वहां भी जो है वो गर्मी के मौसम में जाता है, स्पेशली इन जून विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। तो भैया जम्मू क्षेत्र में जून का जो महीना होता है वो सबसे ज्यादा गर्मी वाला होता है। आप जानते हैं जून के महीने में कितनी ज्यादा गर्मी जो है वो पड़ती है, कितनी ज्यादा लू जिसे कहते हैं वो चलती है। तो जो जम्मू की क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो मोर और लेस जो है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप की जो कंडीशंस है वो रहती हैं। जिस तरीके से मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्लाइमेट रहता है, वैसा ही जो है वो साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू के अंदर जो है वो रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लूज। मैंने आपको बताया दोस्तों कि जून के महीने में जो है वो गर्म शुष्क हवाएं, ड्राई विंड्स, हॉट विंड्स, जिन्हें हम लू कहते हैं, वो चलती हैं। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन विंटर सीजन ऑफ दिस रीजन। तो भैया जी इस सीजन में, इस मौसम में जनवरी जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा महीना रहता है। सबसे ज्यादा सर्दी वाला महीना जो है वो जनवरी रहता है जम्मू के इस इलाके में। द मीन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द रीजन एज अ होल रिमेन्स 3 डिग्री सेल्सियस।
न्यूनतम तापमान जो है वो सर्दी के मौसम में जनवरी के महीने में 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो औसतन रहता है। ऑन एन एवरेज 3 डिग्रीज है, कई बार इससे भी कम, इवन के कुछ इलाकों में 0 डिग्री तक जो है वो तापमान चला जाता है। ये हम बात कर रहे हैं जम्मू रीजन की। दोस्तों मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 अलग-अलग क्लाइमेटिक जोन्स में हम पढ़ेंगे। तो जम्मू रीजन के अंदर क्लाइमेट जो है वो कुछ इस तरीके का रहता है। ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अ मच लोअर टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग विंटर सीजन। दोस्तों पश्चिमी हस्तक्षेप जिसे हम कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अगर आपने यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी पढ़ी है या अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों होता क्या है। जो हमारा मेडिटेरेनियन रीजन है ना, मेडिटेरेनियन सी के आसपास का इलाका है, वहां पर कुछ साइक्लोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो हमारे मौसम रहता है ना, जब हमारा ये फरवरी और मार्च का जो महीना रहता है हिंदुस्तान के अंदर, वहां पर बारिश जो है वो होती है। दोस्तों आपने नोट किया होगा फरवरी या मार्च में जब ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे जो नवंबर के 15 डेज के बाद 15 नवंबर के आसपास सर्दी जो है वो हिंदुस्तान में बढ़ना शुरू होती है। नवंबर के 15 दिन, जनवरी का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना, और कहीं ना कहीं फरवरी के पहले हफ्ते में हमें लगता है कि अब गर्मी जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा राइज करता है। मगर जैसे ही फरवरी एंडिंग या मार्च का फर्स्ट या सेकंड वीक आता है, आपने देखा होगा एकदम से टेम्परेचर राइज करता करता कुछ दिन बारिश हो जाती है, जिस बारिश के कारण फिर से सर्दी जो है वो वापस आ जाती है। आप सभी एग्री करेंगे, हम सभी ने नोटिस करा है, मम्मी से डांट पड़ती है जैसे ही फरवरी का महीना आता है, हम लोग सर्दी वाले कपड़े जो है वो निकाल करके नॉर्मल गर्मी के टी शर्ट्स वगैरह पहनना शुरू करते हैं। तो मम्मी कहती है अभी सर्दी वापस आएगी। दोस्तों वो सर्दी वापस क्यों आती है? एक्चुअली मेडिटेरेनियन सी के ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिसकी वजह से वहां से कुछ विंड्स जो हैं टुवर्ड्स इंडिया आती हैं, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। दोस्तों ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये फरवरी मार्च के महीने में हिंदुस्तान के अंदर बारिश जो है वो नॉर्दर्न रीजन में करती है। ये बारिश जो है हमारी भैया, ये राबी क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी गेहूं की फसल होती है जिसे हम कनक कहते हैं, व्हीट क्रॉप जो होती है, उस व्हीट क्रॉप की राइपनिंग के लिए, गेहूं की फसल के पकने के लिए ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बारिश होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमारी राबी क्रॉप जो है, व्हीट जो है, गेहूं जो है, कनक जिसे कहते हैं, वो बेहतरीन तरीके से जो है वो ग्रो करती है। तो दोस्तों ये जम्मू के क्लाइमेट की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, द टेम्परेट कश्मीर वैली, शीतोष्ण कश्मीर घाटी। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जब क्लाइमेट की बात आती है तो जम्मू का क्लाइमेट थोड़ा अलग है, कश्मीर का अलग है, लद्दाख का अलग है। तो कश्मीर घाटी का क्लाइमेट जो है वो देख लेते हैं। The valley of Kashmir lies between Pir Panjal range on the western hand and ग्रेट हिमालयन रेंजेस। तो भैया पीर पंजाल, मैंने आपको बताया था कि शिवालिक, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालयाज, देन वी हैव जस्कार, लद्दाख एंड काराकोरम। तो पीर पंजाल, शिवालिक और पीर पंजाल जो है वो जम्मू के रीजन में आता है। पीर पंजाल से लेकर के ग्रेट हिमालयाज, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, वहां से लेकर के पीर पंजाल के बीच की जो इलाका है वो घाटी है, वो कश्मीर घाटी है। द रीजन कंप्राइजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, बडगाम, बांदीपुरा, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, गांधरबल, बारामूला, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स। तो भैया जी उस इलाके में अनंतनाग, बडगाम, बांदीपुरा, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, गांधरबल, बारामूला और कुपवाड़ा जिले जो हैं वो कश्मीर घाटी के अंदर आते हैं, कश्मीर रीजन के अंदर आते हैं। July is the hottest month in summer, which record a mean maximum temperature in valley of about 27 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जून और जुलाई का महीना यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी वाला जो है वो माना जाता है, और सबसे ज्यादा गर्मी जब होती है तो लगभग 27 डिग्री के आसपास यहाँ का तापमान रहता है। दोस्तों अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी नॉर्दर्न इंडिया के एरिया से, तो भैया 27 डिग्री मोर और लेस, इवन जब ज्यादा गर्मी भी होती है तो ऑन एन एवरेज जो घरों के अंदर एसी इस्तेमाल किए जाते हैं उनका टेम्परेचर भी जो है वो 25 से लेकर के 27 डिग्री के बीच में रखा जाता है जब गर्मी पड़ती है। तो भैया जिस टेम्परेचर में हम गर्मियों में एसी लगा करके सोते हैं, वहां उतना टेम्परेचर जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर प्रॉपर जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तब देखा जाता है। यूजुअली समर्स आर प्लेजेंट। भैया जाहिर सी बात है, जो टेम्परेचर हम एसी लगा करके मेंटेन करते हैं, अगर वो टेम्परेचर नेचुरली मेंटेन हो रहा है तो समर्स तो जो है वो प्लेजेंट होगी ही। इन दी वैली विद शॉर्ट ड्यूरेशन, गर्मी का जो मौसम है वो कश्मीर घाटी के अंदर काफी ज्यादा
जिसे कहते हैं सुखद माना जाता है, प्लेजेंट सा माना जाता है और बहुत ही शॉर्ट होता है। मार्च से लेकर के जुलाई, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का 3 के से 4 महीने की गर्मी जो है वो यहाँ पे रहती है। विंटर सीजन इन दी वैली इज वेरी कोल्ड एंड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। जो सर्दी का समय है, सर्दी की जो मौसम है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। नवंबर के महीने से लेकर के मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5, 6, 7 महीने का जो है वो समय जो है वो रहता है कश्मीर घाटी के अंदर सर्दी का। तो सर्दी के समय जो है काफी ज्यादा ठंडा जो है वो इलाका हो जाता है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ विच रिकॉर्ड्स द मीन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अबाउट -5 डिग्रीज। 0 से 5 डिग्री कम तापमान तक जो है वो देखने को मिलता है। इन द विंटर्स द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स 5 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से -5 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में टेम्परेचर जो है वो रिवॉल्व करता है। मीन टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। कहां पर? कश्मीर घाटी के अंदर, यानी कि काफी ज्यादा सर्दी जो है वो पड़ती है। दिस इंक्लूड्स द ब्रीफ पीरियड कॉल्ड चिल्लाई कलान। दोस्तों सुना होगा आपने चिल्लाई कलां के बारे में। चिल्लाई कलां के बारे में जो है काफी ज्यादा बात की जाती है सर्दी के समय में। अगर नहीं सुना है तो मैं बताना चाहता हूँ। चिल्लाई कलां इज अ 40 डे इंटेंस विंटर पीरियड विद सब जीरो नाइट टेम्परेचर अक्रॉस द रीजन। दोस्तों सर्दी के समय में जम्मू कश्मीर के अंदर 40 दिनों का एक तीव्र सर्दी वाली एक अवधि होती है। 14 डेज ऑफ, जिसको हम कहते हैं इंटेंस विंटर्स, इंटेंस कोल्ड। 0 से काफी नीचे जो है वो तापमान चला जाता है। सबसे ज्यादा सर्दी वाला वो पूरा का पूरा समय, वो पूरी की पूरी अवधि मानी जाती है, जिसे हम चिल्लई कलां के नाम से जो है वो जानते हैं। तो 40 दिन का इंटेंस विंटर पीरियड जो है वो चिल्लाई कलां कश्मीर के अंदर जो है वो दिसंबर या जनवरी के महीने में जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हमने जम्मू का क्लाइमेट देखा, कश्मीर का देखा। अब लद्दाख के क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। द आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरियाज जो है वो क्या है? द लद्दाख रीजन इज सिचुएटेड इन द रेन शैडो साइड ऑफ हिमालयन माउंटेन्स एंड हैज हाई अल्टीट्यूडनल एरियाज। दोस्तों रेन शैडो, आई होप आप रेन शैडो के बारे में जानते होंगे। रेन शैडो एरिया वो होता है जहां पर बारिश जो है वो नहीं पड़ पाती। दोस्तों मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ये हमारे हिमालय पर्वत है, मान लीजिए यहां पर स्थित है लद्दाख, ठीक है जी। अज्यूम करिए कि ये लद्दाख है। यहां से, जिन्हें हम कहते हैं मॉइस्चर लेडन विंड्स, ऐसी हवाएं जिनके अंदर नमी मौजूद है। दोस्तों जिन विंड्स के अंदर मॉइस्चर होता है वो वर्षा जो है वो किसी भी इलाके में करवाती है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर साउथ वेस्ट मानसून जो है वो आता है, तो अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से काफी भारी मात्रा में मॉइस्चर जो है वो हवाएं अपने साथ में लेकर के आती हैं, जो कि बारिश जो है वो जम्मू हिंदुस्तान के अंदर करता है। ऐसे ही दोस्तों मॉइस्चर लेडन विंड्स, ऐसी हवाएं जिनके अंदर नमी की भरपूर मात्रा होती है, वो जब जाकर के हिमालय से टकराती हैं दोस्तों, तो यहां पर बारिश जो है वो हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर, क्योंकि ये हवाएं हिमालय की वजह से दूसरी ओर नहीं पहुंच पाती हैं, इस वजह से इसे कहा जाता है रेन शैडो एरिया, जहां पर रेन जो है वो नहीं पड़ती है। तो ये जी हिमालय के वजह से ये जो लद्दाख का इलाका है ये रेन शैडो एरिया बन जाता है दोस्तों, यानी यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। जहां पर रेन या बारिश नहीं होती है वो इलाका कैसा हो जाता है दोस्तों? जहां पर रेन या बारिश नहीं होती है वो इलाका रेगिस्तान, डेजर्ट जो है वो बन जाता है। इस वजह से लद्दाख जो है भैया ये एक बहुत ही ऊंचाई पर स्थित ठंडा रेगिस्तान है। इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स, लेह एंड कारगिल। तो 2 जिले इसमें शामिल हैं, लेह और कारगिल। मार्च इज द हॉटेस्ट मंथ इन दिस रीजन विच रिकॉर्ड्स द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25.3 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कश्मीर से भी 2 डिग्री कम टेम्परेचर जो है वो लद्दाख के अंदर रहता है। एंड मीन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अबाउट 10 डिग्री। सर्दी में भी जो औसतन तापमान है लद्दाख में वो 10 डिग्री के आसपास रहता है। दोस्तों जब बाकी इलाकों में 40, 45, 46 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है, ऐसे में जब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान लद्दाख के अंदर रहता है तो बहुत ही सुहावना मौसम जो है वो लगता है। इसी कारण से दोस्तों मई जून जुलाई के महीनों में काफी ज्यादा पर्यटक जो हैं वो जाते हैं लद्दाख। दोस्तों पिछले कुछ समय में लद्दाख जो है वो बाइकर्स की पहली पसंद बन चुका है। जैसे ही मई जून का महीना शुरू होता है तो देश भर से बाइकर्स जो हैं वो अपने 2 पहिया मोटरसाइकिल लेकर के लद्दाख की ओर जो है वो कूच करते हैं, लद्दाख की ओर जो है वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर खूबसूरती बहुत है, बहुत ही जिसको हम कहते हैं नेचुरल ब्यूटी की भरमार है वहां पर। और साथ ही साथ जब बाकी इलाकों में दिल्ली, मुंबई या फिर
और इलाकों में दबा करके गर्मी जो है वो पड़ रही होती है। ऐसी स्थिति में लद्दाख, जहां पे औसतन तापमान ही 10 डिग्री के आसपास रहता है, वहां जाकर के वो लोग जो है वो थोड़ा सा आराम करते हैं, राहत जो है वो पाते हैं। इस वजह से लद्दाख जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो उसके रूप में डेवलप हुआ है। During April to October, the barren locations of Ladakh region remain very dry and cold. तो अक्टूबर तक का जो समय होता है, काफी ज्यादा ठंडा जो है वो पूरा का पूरा इलाका माना जाता है। ड्यू टू हैविंग बोथ आर्कटिक एंड डेजर्ट क्लाइमेट, लद्दाख इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। दोस्तों आर्कटिक यानी कि काफी ज्यादा सर्दी वाला मौसम है और बारिश जो है वो नहीं हो रही है, तो बारिश ना होने के कारण डेजर्ट जैसी स्थिति बनी है और मौसम जो है वो बहुत सर्द है। इस वजह से लद्दाख जो है उसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो दोस्तों ये हैं तीन रीजन्स, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जहां की हम बात कर रहे हैं। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, the Ladakh plateau records the minimum temperature ranging from -20 to -40 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी इन विंटर्स। भैया दिसंबर से लेकर के दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में 0 से 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक नीचे जो है वो तापमान चला जाता है, यानी कि फ्रीजिंग कोल्ड, जमा देने वाली सर्दी जो है वो वहां पे बढ़ती है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन द रीजन विच रिकॉर्ड्स अ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अबाउट -44 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस। तो भैया जी 2 डिग्री अधिकतम तापमान होता है, 0 से 14 डिग्री नीचे जो है वो मिनिमम टेम्परेचर वहां पे हो सकता है। इतनी ज्यादा सर्दी जो है वो पड़ती है कहां पे, लद्दाख रीजन में। दोस्तों आई होप हमको सीजन जो है वो समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से क्लाइमेट जो है वो अलग अलग रीजन्स में वेरी करता है वो हम समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, लोकल नेम्स फॉर दी सीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। दोस्तों जैसे मैंने आपको चिल्लई का नाम बताया था, जहां पे 40 दिन में का एक्सट्रीम विंटर पीरियड जो है वो कश्मीर के अंदर होता है, उसी तरीके से कुछ लोकल नेम्स, कुछ स्थानीय नाम जो है वो दिए गए हैं। भैया स्थानीय नाम क्या है, अलग अलग इलाकों में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो स्प्रिंग सीजन जो है उसे सोंत के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं इस तरीके से सवाल जो है वो आ सकता है, टर्म सोंत इज रिलेटेड टू, तो भैया जम्मू कश्मीर के अंदर स्प्रिंग सीजन को सोंत कहा जाता है। समर जो है उसे रेतकोल या ग्रीष्म के नाम से, ग्रीष्म ऋतु जिसे कहते हैं, तो रेतकोल या ग्रीष्म से कहा जाता है। रेनी सीजन को वहारत के नाम से जाना जाता है। ऑटम को हरुड़ के नाम से जाना जाता है। विंटर को वंदाह, और आइस कोल्ड, जब बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, जमा देने वाली सर्दी पड़ती है, उसे शिशुर के नाम से जाना जाता है। तो स्प्रिंग को सौंत, समर को रेतकौल या ग्रीष्म, रेनी को वहारत, ऑटम को हरुड़, विंटर को वंदाह और आइस कोल्ड को शिशिर। दोस्तों ये टेबल जो है थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर इनमें से कोई भी टर्म एग्जाम के अंदर आता है तो हमें पता हो कि भैया वो किस सीजन की पर्टिकुलरली बात जो है वो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं, क्लाइमेट हमने देख लिया, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्षा वितरण किस तरीके से आसान भाषा में समझे, तो भैया कहां पे कितनी बारिश होती है इन इलाकों में वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने क्लाइमेट तो देख लिया, रेनफॉल की बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स अबाउट 103 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन। जम्मू कश्मीर में करीब करीब 103 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो है वो होती है। द प्रेसिपिटेशन ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। तो जम्मू के कुछ इलाकों में हिमपात या बर्फबारी भी जो है वो होती है, बाकी इलाकों में जो है वो वर्षा होती है, और वर्षा और हिमपात के रूप में यहां पे प्रेसिपिटेशन जो है वो होता है। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मैंने आपको बताया था पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग हैवी स्नोफॉल इन द स्टेट ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो भैया जी सर्दी के मौसम में काफी ज्यादा भारी मात्रा में बर्फबारी और बारिश जो है वो फरवरी और मार्च के महीनों में देखी जाती है, वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। द हैवीएस्ट स्नोफॉल अकर्स इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी। रेनफॉल इन द एरिया वेरीज ड्यू टू वेरिड टोपोग्राफी। इस इलाके की स्थलाकृति के कारण यहाँ पर कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश होती है, कुछ इलाकों में कम बारिश होती है। हमने देख लिया भैया 103 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा जो है वो जम्मू में होती है, जबकि लद्दाख जो है क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में आता है हिमालयस की, वहां बारिश ही नहीं होती है। तो भैया ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक समय में जब जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर जो है वो नदियों में बाढ़ आ रही होती है, उस समय रेगिस्तान जो है वो बना होता है लद्दाख क्योंकि मैंने आपको बताया हाई एल्टीट्यूड पे स्थित है, बारिश वहां नहीं होती है। तो कोल्ड डेजर्ट जैसा डेजर्ट होता है, अगर वो किसी निचले इलाके में होता, इतने हाई एल्टीट्यूड पे नहीं होता, तो शायद वो भी थार मरुस्थल या थार डेजर्ट की तरह होता, लेकिन क्योंकि वो काफी ऊंचाई पे स्थित है तो कंडीशंस जो है वो डेजर्ट जैसी ही है। वहां पर ज्यादा जो जिसे हम कहते हैं वेजिटेशन जो है वो नहीं है, वनस्पति वहां पे ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे ऊंचाई होने के कारण सर्द मौसम जो है वो वहां रहता है। थार डेजर्ट जैसा गर्मी का मौसम जो है वो वहां नहीं रहता।
दोस्तों रेनफॉल इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन देख लेते हैं। जम्मू रीजन, दिस रीजन रिसीव्स हाई रेनफॉल। जम्मू रीजन में काफी ज्यादा बारिश जो है वो पड़ती है। रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। जम्मू कश्मीर का रियासी जिला जो है दोस्तों, रियासी वही जिला है जहां पर विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी का मंदिर है। तो रियासी जिले में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो जम्मू इलाके में होती है। द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू रीजन रिसीव्स रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। मैंने आपको बताया कि बाकी देश की तरह जिस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून के दौरान, दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान जो कि हमारा रहता है करीब करीब 1 जुलाई को जो है वो जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंचता है, तो उसी जिस मानसून से दिल्ली और बाकी हरियाणा पंजाब में बारिश होती है, साउथ वेस्ट पार्ट जो है वो हमारा जो जम्मू कश्मीर का है वहां पे साउथ वेस्ट मानसून के कारण जो बारिश पड़ती है। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ जम्मू रीजन रिसीव स्नोफॉल। जम्मू का जो नॉर्दर्न इलाका, उत्तरी और पूर्व उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर जो है वो बर्फबारी होती है। द टोटल एनुअल रेनफॉल इन दिस रीजन इज अबाउट 136 सेंटीमीटर। 136 सेंटीमीटर यहाँ पे बर्फबारी और वर्षा को मिलाकर के आप कह सकते हैं। कश्मीर वैली, द रीजन ड्यू टू फ्रीक्वेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज रिसीव हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर्स एंड प्री मानसून सीजन। फिर पश्चिमी विक्षोभ जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं, वो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं हिंदुस्तान के अंदर जो क्लाइमेट है उसको डिसाइड करने में। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जम्मू कश्मीर के कश्मीर इलाके में भारी वर्षा और बर्फबारी जो है वो होती है। द टोटल एनुअल रेनफॉल इन दिस रीजन इज अबाउट 86 सेंटीमीटर। 86 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे रेनफॉल जो है वो होता है। फिर आता है लद्दाख रीजन। द रीजन रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। इट इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पहले ही बता चुका हूं भैया, बहुत ही सूखा इलाका है, रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट जैसा इलाका है। लेह डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द मिनिमम रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर। कहां पर हम 130 132 सेंटीमीटर की वर्षा की बात कर रहे थे, कहां ये कम होकर के मात्र 10 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। द रीजन रिसीव्स इट्स एनुअल रेनफॉल फ्रॉम प्री मानसून 32%, साउथ वेस्ट मानसून 29% एंड पोस्ट मानसून एंड विंटर सीजन। तो जितनी भी बारिश यहाँ होती है वो 4 अलग अलग टाइम्स में जो है वो बांटी गई है। प्री मानसून में यहाँ बारिश पड़ती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून में यहाँ बारिश पड़ती है, मानसून में यहाँ बारिश होती है और सर्दी के मौसम में हल्की हल्की बारिश होती है। लेकिन कुल मिलाकर के औसतन ऑन एन एवरेज 10 सेंटीमीटर एक वर्ष में लद्दाख के अंदर वर्षा जो है वो होती है। तो दोस्तों ये जो हमारा लेक्चर था, यहाँ हमने क्लाइमेट को देखा, जलवायु को देखा जम्मू कश्मीर की, किस तरीके से जम्मू में जलवायु कैसी है, कश्मीर में कैसी है, लद्दाख में कैसी है। कुछ सीजन्स के लोकल नाम हम जो है वो हमने देखे, कहीं ना कहीं इस तरीके से नाम जो है एग्जाम के अंदर शायद कभी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ हमने रेनफॉल पैटर्न देखा, कहाँ पर कितनी बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है।